क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख? क्या हुआ है? अच्छा, तो तुमने कान भरे सबके? सर मैं आपसे कहता हूँ ये लड़की एक नंबर की झूठी कहानियां बना रही है सर। सर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस लड़की पर विश्वास है सर। प्लीज सर, आप चाहे जितना चिल्ला ले, लेकिन सच्चाई को आप नहीं झुठला सकते। आप अपनी गलती मानिए और इसी वक्त बताइए कि आपका क्या फैसला है। कल कैसा फैसला? यही कि आप अर्चना मैम को छोड़कर मुझसे शादी कब कर रहे हैं। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपना, वरना मैं। ठीक है, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते ना, तो मैं अभी जाकर अर्चना मैम को सब कुछ बता देती हूँ। मैं तुम्हारी कोई धमकियों से नहीं डरता। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? आप जो कह रहे हैं उसका आपके पास एक भी सबूत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सबूत के साथ कह रही हूँ। चला, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं। तुम इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया है। जरा इन्हें भी तो पता चले कि इनका लाडला बेटा आदर्श पति इनके पीछे से क्या गुल खिला रहा है। इस आदर्श इंसान ने इस बेचारी लड़की की इज्जत लूटी, जिंदगी बर्बाद कर दी है इसकी। अरे आई ये झूठ बोल रहा है, ये मैंने कुछ नहीं किया। ये बस अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मैं ठीक है, पल भर के लिए ये मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मानो सच्चाई क्या है तुम अपने मुंह से ही बता दो। अर्चना, पूछो अपने लाडले पति से कल रात भर ये कहां था और क्या कर रहा था। चुप हो जाओ तुम। अच्छा देखो, मैं रात भर रिया के घर था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी सर, देखिए। अर्चना, तुम भी देखो। लीजिए, आप भी देखिए अपने मानव देशमुख की करतूत देखिए। मानो तुम कहते हो ना कि मैं और रिया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये फोटोग्राफ्स, क्या ये फोटोग्राफ भी झूठ बोल रहे हैं? मानव सर, आप इतना नीचे गिर सकती है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी इज्जत तो लूटी, लेकिन साथ साथ मेरी फोटोज भी खींची। भला मैंने आपके साथ क्या इतना बुरा किया था कि आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया? ना जाने ये फोटोग्राफ्स किस किस के पास पहुंचे होंगे। अब मैं कैसे किसी और को तो छोड़ूं, अब मैं खुद का भी सामना नहीं कर पाऊंगी। अब मेरी समझ में आ रहा है मेरे रिजेक्ट करने के बावजूद भी तुमने रिया को अपॉइंट क्यों किया। एक सेकंड, फोटो दीजिए अर्चना जी।
बात तो माननी पड़ेगी रिया। वाह, क्या फोटो खींचे है तुमने? तुमने खींचे? ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो तुम? मैं खुद फोटो में हूँ, मैं फोटो कैसे खींच सकती हूँ? अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। जब तुम खुद फोटो में हो तो तुम फोटो कैसे खींच सकती हो? लेकिन इस फोटो में तो मानव भी है, तो मानव शायद मानव ने किसी से खिंचवाई होंगी फोटो, है ना? हो सकता है। अरे ऐसे कैसे कह सकती हो तुम? तुम्हारे घर पर कोई आकर तुम्हारी फोटो खींच रहा हो, तुम्हें पता नहीं? अच्छा एक बात बताओ, मानव जब तुम्हारे घर आए थे तब वो अकेले आए थे या वो किसी को साथ लेकर आए थे? वो अकेले आए थे। फिर ये फोटो किसने खींची होंगी? खैर जाने दो। एक बात बताओ कि जहाँ तुम रहती हो वहाँ आसपास और लोग भी रहते हैं या फिर किसी सुनसान जगह पर रहती हो? मेरे फ्लोर में 4 और फ्लैट्स हैं जिसमें सब फैमिलीज रहती है। तो वो सब बहरे हैं क्या? मतलब? अरे मेरा मतलब है कि या फिर वो इतने बुरे हैं कि तुम्हारे आवाज देने पर भी वो बाहर नहीं आए। कैसी आवाज? जब तुम्हारी इज्जत लूटी जा रही थी तब तुमने किसी को बुलाया नहीं? तुमने आवाज नहीं दी? चीख चीख कर चिल्लाई नहीं? हाँ अर्चना उस वक्त। एक सेकंड, मैं रिया से बात कर रही हूँ, मुझे बात करने दो। हाँ रिया बोलो। नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बदनामी हो, इसलिए मैं नहीं चिल्लाई। मेरी एक चीज समझ में नहीं आती, तुमने बदनामी के डर से उस वक्त नहीं चिल्लाया, ठीक है, लेकिन अब जब तुम्हारी इज्जत लुट चुकी है तो तुम जोर जोर से चिल्ला के सबको बताओ। बात कुछ हजम नहीं हुई। ठीक है, मैं तुम्हारे सारे कंफ्यूजन्स दूर कर देती हूँ। मेरी आई के पास एक ऐसा सबूत है जिससे कि पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ है। आई जरा बताइए हमारे पास क्या है?